तो यहाँ से बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इज डिफाइंड एज अ सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन विद द सेम एंगुलर स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो पृथ्वी के इक्वेटोरियल, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के विषुवत रेखा के चारों तरफ है, इक्वेटोरियल प्लेन में, यानी कि विषुवत रेखा के सहारे सहारे घूमते हैं। ठीक ना? आप समझिएगा, देखिए ये है क्या, विषुवत रेखा। तो ऐसे अगर घूमेंगे तो ये पोलर हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं घूम रहे हैं। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे घूमते हैं, विषुवत रेखा के मतलब ऐसे ऐसे घूमते हैं, यानी कि जैसे पृथ्वी घूम रही है विषुवत रेखा के सारे सारे ये लोग घूमते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको सिंक्रोनस, दे आर आल्सो नोन एज सिंक्रोनस सैटेलाइट्स because their angular velocity is the same as of the earth of in own axis। इनकी वेलोसिटी भी वही होती है जो अर्थ की होती है। जैसे अर्थ अगर पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो ये भी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं और उसी स्पीड के अनुसार घूमते हैं जिस जो स्पीड पृथ्वी की है। आप समझिएगा इस चीज को। जैसे देखिए यहाँ पर एक सैटेलाइट है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, एक सैटेलाइट है। तो कुछ फोकस आपको यहाँ दिखाया गया होगा कि ये फोकस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये क्या करता है कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी क्या करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी ये सैटेलाइट भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जो फोकस होता है, अगर एक जगह यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए अफ्रीका पे लगाया हुआ है, तो अफ्रीका चाहे घूम के इधर आ जाए तो ये फोकस अफ्रीका पर ही इसका रहेगा। तो ऐसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, या अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो इसी को हम भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। भू स्थिर उपग्रह के नाम से हम इसको जानते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज पाई बाई 12 रेडियंस पर आवर। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, पाई बाई 12 रेडियन पर आवर की स्पीड होती है। और ये काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं। हाइट ऑफ जियो स्टेशन सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज अराउंड 35,786 किलोमीटर, यानी कि लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये स्थापित किए जाते हैं। क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स की। देखिए एक चीज़ आप कंफर्म समझ लीजिए, जो सैटेलाइट्स, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि जो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी के एक ही भाग पर फोकस करते हैं और इसके इक्वेटोरियल प्लेन में घूमते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में घूमते हैं। तो जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट घूमते हैं, इस ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, और इन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। उसी तरीके से सन सिंक्रोनस क्या होते हैं कि जैसे सूर्य यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये सन है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी ये दिन रात घूम रही है ऐसे ऐसे। तो जैसे सूर्य यहाँ खड़ा होकर के पृथ्वी को देख रहा है, तो ये सैटेलाइट क्या होते हैं कि ये भी कहीं यहाँ स्थापित हो जाते हैं। और जैसे सूर्य पृथ्वी को देख रहा है, ये मान के चलिए कि ये सैटेलाइट भी क्या करते हैं, पृथ्वी को देखते हैं कि पृथ्वी कैसे 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 घूम रही है, क्या कर रही है। सैटेलाइट्स इन दीज ऑर्बिट्स always appear to follow the same path around the earth from the perspective of the sun। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स आर आल्सो नोन एज पोलर सैटेलाइट्स। क्यों पोलर सैटेलाइट है भैया, देखो ये पृथ्वी हो गई है ना, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं। ठीक, जियो स्टेशनरी क्या थे, जो इक्वेटोरियल घूम रहे थे, लेकिन ये क्या होते हैं, पोलर है ना, ध्रुवों के साइड से घूमते हैं। ठीक, orbits always appear to follow the same path around the earth perspective the sun। ये वही पाथ, ये उस पाथ पे घूमते हैं जिस पाथ पे क्या करती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। देखिए जैसे ये क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है जो इक्वेटोरियल है, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये इक्वेटोरियल है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। और ये एक लो अर्थ ऑर्बिट है जो 1,000, लो अर्थ ऑर्बिट LEO किसको बोलते हैं, ऐसा ऑर्बिट जो 1,000 किलोमीटर से नीचे की ऊंचाई पर कोई सैटेलाइट को हम स्थापित कर देते हैं। तो ये लगभग इसकी दशा ऐसे हो जाती है, आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं, पोलर होते हैं। ये उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव के सहारे ऐसे ऐसे घूमते हैं। ठीक है, अगर हम इनको SSO, हाँ इनको SSO कहा जाता है। SSO क्यों इनको बोलते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि SSO। ठीक है, ये क्या होते हैं, सूर्यकालिक इनको बोलते हैं, सूर्य
कालिक उपग्रह, ठीक। और ऐसे उपग्रह जो सूर्यकालिक स्थिति में होते हैं उनको ऐसी कक्षाओं को, जिन कक्षाओं में ये उपग्रह होते हैं उनको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तथा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं जिनका फोकस पृथ्वी के एक ही भाग पे होता है और वो इक्वेटोरियल घूमते हैं। वहीं पर सन सिंक्रोनस क्या होते हैं कि यहाँ पर खड़े हो गए और पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है, जो भी कर रही है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का कोई एक इलाका इनके नज़र में आता है, नहीं। पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है तो घूमती ही रहेगी पृथ्वी पूरा, तो हर एक इलाका इनकी नज़र में आता रहेगा। यहाँ स्थापित हो सकते हैं, यहाँ स्थापित हो सकते हैं, ठीक ना। ये पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी का हर भाग, हर इलाका इनके नज़र में आता है। तो ऐसे सैटेलाइट्स को भाई दोनों की ज़रूरत है ना। देखिए 24 आवर हमें क्या करना है भाई, हमें ये भी देखना है, जैसे मान लीजिए कि हम बॉर्डर की बात करें, भारत चीन का बॉर्डर है, तो 24 आवर हमें देखना है कि उस बॉर्डर पे क्या हो रहा है। तो एक सैटेलाइट ऐसा होना चाहिए जो लगातार उस बॉर्डर पे ही फोकस करके रखे। तो हम किस प्रकार का सैटेलाइट यूज़ करेंगे? तो हम वो सैटेलाइट यूज़ करेंगे जो अपना फोकस लगातार उस पर रखे। तब हमें क्या करना पड़ेगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर हम देखें कि क्या हो रहा है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें सन सिंक्रोनस सैटेलाइट का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये 600 से 800 किलोमीटर और मैक्सिमम लगभग 400 किलोमीटर तक भी स्थापित कर दिए जाते हैं। तो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट की ऊंचाई कम होती है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स की ऊंचाई जो है कि बहुत अधिक होती है, ठीक है।